हमने ये तो सुना था कि संसद में बहुमत ना होने की वजह से मते गिर जाते हैं। ये भी सुना था कि विधानसभा में बहुमत ना होने की वजह से मते गिर जाते हैं, लेकिन ना ये कभी सुना था ना देखा था कि एक सरकार जो बहुमत की सरकार है, उस सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मता इसलिए गिर गया कि बहुमत मुख्यमंत्री के पास नहीं था, सरकार के पास नहीं था। हमने कल जो कहा था वो बात इस बात से साबित हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में हाशिए पर है, पंजाब में अपनी अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर है, क्योंकि आज कैप्टन अमरिंदर की खुद की कैबिनेट में, कैप्टन साहब की खुद की कैबिनेट में 32 में से 30 मते गिर गए, क्योंकि कैप्टन साहब के पास अपनी कैबिनेट चलाने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए और मता पास करने के लिए मंत्री नहीं थे, आंकड़े नहीं थे। इस संदर्भ में मैं आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान साहब से कहूंगा, अपनी बात पार्टी की ओर से आप सबके सामने रखेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया जी। जिस तरह राघव चड्डा जी ने दस्या कि शर्म की गल है कि कैबिनेट दे विच जिहड़ी कल मीटिंग सी 32 मते, जिहड़ी कैबिनेट दे विच मते पास कराने होंदे ने, जस्ट फॉर्मैलिटी होंदी है, पर क्योंकि अद्धी तो ज़्यादा कैबिनेट जिहड़ी है वो दिल्ली बैठी है तो सिर्फ 2 मते जिहड़े ने फॉर्मैलिटी के तौर पर पास हुए, 30 मते जिहड़े इस करके छड्ड दिते गए कि अपने कोले मिनिस्ट्री की जिहड़ी स्ट्रेंथ है वो पूरी नहीं हैगी। तो मैं परसों पीसी जिहड़ी कीती सी उहदे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि सरकार जिहड़ी है, जिस वेले आपां गल कर रहे हैं, सरकार दिल्ली बैठी है तो अज कैप्टन साहब भी दिल्ली चले गए हैलीकॉप्टर ते हुणे थोड़ी देर पहला, तो पंजाब जिहड़ा हुण वो किस्मत दे सहारे छड्डिया होया है, लावारस है, वैक्सीनेशन है नहीं, कुछ नहीं, तो सरकार जिहड़ी है वो दिल्ली बैठी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के दरबार च बैठे ने। अब कोई कुर्सी बचाउंदा फिरदा, कोई नवीं कुर्सी लभदा फिरदा, ते नाल नाल एक होर जिहड़ी गल जिहड़ी पंजाबियां दे खास तौर ते नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डिग्री होल्डर्स, उन्हां दे जख्मां ते नमक छिड़कण वाली है कि 2 MLA दे बेटियां नूं नौकरी दित्ती जा रही, एक नूं DSP ते एक नूं तहसीलदार, मतलब 3 नौकरियां दित्तियां हुण तक, घर घर नौकरी देने का वादा करके। एक बेअंत सिंह दे पोते नूं DSP लाया ते 2 नौकरियां हुण पाइपलाइन च ने। जिहड़े नौजवान नौकरी ना होने करके, रोजगार ना होने करके पानी दियां टैंकियां ते चढ़ के बैठे ने, जिहड़े नौजवान नौकरियां ना होने करके, रोजगार ना होने करके भाखड़ा नहर वर्गियां नहरां च छालां मार रहे ने, तो फिर उन्हां दा कौन वालीवास है जी? वो हैगा कि जिहड़ियां रेवड़ियां ने अपने घरदियां नूं दित्तियां जा रही, कि ये टाइम है कि MLA नूं, उन्हां दे बेटियां नूं सीधे तहसीलदार, सीधे DSP भर्ती करो? कोई प्रोसीजर नहीं है पंजाब च, कोई सरकार नां दी चीज़ नहीं, जिहदा जिथे दा लगदा वो लुट्टी जांदे है। पंजाब सरकार जिहड़ी है वो बिल्कुल हाशिए ते पहुंच गई। जिस तरह राघव ने कहा कि कैबिनेट दे विच मते भी नहीं पास हो रहे, इन्हां नूं सरकार चलाउण दा की अधिकार है? हुण तां इन्हां दे अपने भी कह रहे ने, सुरजीत मान ने कहा उत्थे दिल्ली कि जे नहीं सरकार चल सकती तो कैप्टन साहब नूं बदल दिओ, तो सरकार दे मुखी नूं चेंज कर दिओ। तो हुण पता नहीं उत्थों की लैके आउणगे, मतलब मीडिया का ध्यान भी सारा उधर है, कोई कोरोना की गल नहीं कर रहा, कोई वैक्सीनेशन की गल नहीं कर रहा, सिर्फ तो सिर्फ गल ये चल रही है मेरे नाल 4 ने, मेरे नाल 5 ने, उहदे नाल 7 ने, मेरे नाल 11 ने। ये हुणे तो ही गोटियां फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेअदबी कांड की कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तो सिर्फ इन्होंने ये लगता है कि हुण 6 महीने रह गए, हुण आपो अपना दा ला लो जे लगता है। पर जनता की कचहरी जदों जाणगे तां इह लोकां दे नफरत के पात्र बने हुए हैं। तो इन्होंने जिहड़े लोग ने वो इन्होंने साडे कोले कोई MLA या विधायक है नहीं,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਸੇਮ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਐਮਪੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟ ਲੜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਟਿਕਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਲਓਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ ਤਦ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਕਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਜੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ 6 ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਨਗੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਚ ਖੂਨ ਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ था। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੈ? ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ? ਹੁਣ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। आपको लगता है जो खैरा जो था जो 3-4 एमएलए वो लेके हम बात करते थे, अब तो उन्होंने अपना रास्ता पहले चुन लिया था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अलग हो गए, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कोई फर्क पड़ेगा? और कोई घूट अब रहा है पंजाब कांग्रेस में? कितने कॉन्फिडेंट है आप भी अब लंबे समय से पंजाब के सहप्रभारी हैं? देखिए, आपके लिए ये नई खबर है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वो एक सस्पेंडेड एमएलए थे, एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, आज नहीं तो कल उन्होंने ज्वाइन करना था। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। चले गए लोग उनका जवाब दे देंगे। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी के सभी साथियों के लिए पंजाब के मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं। ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग, मौका परस्त लोग, इन पर ना हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ना इनकी बात करना पसंद करते हैं। हम पंजाब के मुद्दों की बात करना पसंद करते हैं। और कांग्रेस की आपने जहां तक बात करी, आज भी जैसा आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मान साहब और मैंने कहने का प्रयास किया है कि कांग्रेस अब पंजाब में इतने धड़ों में बढ़ चुकी है, मुख्यमंत्री की लड़ाई से लेकर बूथ इंचार्ज तक की लड़ाइयां चल रही हैं, तलवारें निकली हुई हैं कांग्रेस में, कि कांग्रेस का अब रिवाइवल कोई वैक्सीन लगाकर भी नहीं किया जा सकता। अब कोई हाईकमांड दिल्ली से अगर इनको वैक्सीन भी लगवा दे तो भी कांग्रेस पंजाब में फिर से जीवित नहीं हो सकती। कांग्रेस पंजाब में खत्म हो गई है। कांग्रेस को पंजाब में वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। और जो मैंने कहा था, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है पंजाब में, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और एक ऐसा समा जहां
हजारों लोग कोरोना से रोज सूबे में संक्रमित हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, वैसे समय पूरी सरकार, पूरी रूलिंग पार्टी सारी जिम्मेदारियां, हल्के सारे महकमे, सारे डिपार्टमेंट छोड़कर दिल्ली बैठी है कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। एक कहता है मुझे बना दो, दूसरा कहता है मुझे बना दो, तो तीसरा जिसके घर पे मीटिंग होती है वो सोचता है मुझे बना दो। सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई चल रही है। सुखबीर बादल ने कहा कि जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक पार्टी है, क्योंकि इन्हों के MLA कदे आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से चले जाते हैं, फिर वापस आम आदमी पार्टी च आ जाते हैं, और हुण इन्हों के MLA कुछ जो कांग्रेस से चले गए हैं। बी टीम का भी क्लीयर देखो, असी तो लोगों की ए टीम आ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ C ਟੀਮ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 17 'ਚ ਕਿ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, बेरोजगार लाइनमैन यूनियन के प्रधान सी पिरमल खालसा जी, ठीक है जी, उतों लैके आए सी, तो चलो जाके उत्थे तुसीं विधान सभा च आवाज़ उठाओ। अज फिर अज वो लाइनमैन यूनियन जी की सोचती होगी। एक मेरी जिंदगी का जरा मोटिव सीगा सियासत दे विच आउण दा, कहंदे पूरा हो गया, क्योंकि कांग्रेस दे विच कहंदे आउण तो बाद हुण कैप्टन साहब ये हल करवा देणगे मसले। कहंदे कैप्टन साहब का आप मसला बने बैठे ने हुण कांग्रेस वास्ते, सो हुण की हल कराउणगे। सो मैं तो यही कहूँगा, इहो जे मौका परस्त जिहड़े ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਦੌੜ ਦੇ, ਮੌੜ ਦੇ, ਭਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। वैक्सीन बेची जा रही है जी प्राइवेट हस्पतालों में, 400 रुपए की सरकार फीस करती है, अगे 1060 की प्राइवेट हस्पतालों में बेची है, अगे प्राइवेट हस्पताल 2000 तो वध की कीमत वसूल रहे हैं एक आदमी के लगाउण। वैक्सीन बारे ज़्यादा बेहतर तरीके नाल, क्योंकि दिल्ली दे विच सारा वैक्सीन का जिहड़ा इंचार्ज है वो राघव जी है, आप जवाब दो। राघव जी, इसी के साथ जुड़ा में वैक्सीन खरीद रही है पंजाब सरकार कंपनियों से, प्राइवेट हॉस्पिटलों को 1060 रुपए में बेची गई है, और चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने स्पेशली इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। इन सब की आपस में सेटिंग है, जिसके चलते सरकार की जो जिम्मेदारी है कि फ्री में एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को वैक्सीन लगवाना, उससे वो लोग पल्ला झाड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर, जहां 1000, 1500, 2000, कहीं कहीं 2500 रुपए एक वैक्सीन का शॉट का लग रहा है, उसकी ओर इन्हें धकेल रहे हैं। और कई बड़े 5 सितारा होटल अब 3-3, 4-4 दिन के पैकेज इन्होंने शुरू कर दिए कि आओ होटल में रहो, 5 सितारा होटल में ऐशो आराम से खाना खाओ और लगे हाथों अपनी वैक्सीन की एक शॉट भी लगवा लो। इस प्रकार से एक व्यापार, एक धंधा वैक्सीन का बना दिया है, और इस धंधे में भी सरकार मिलकर प्राइवेट कंपनी और अस्पतालों के साथ जनता का पैसा लूट रही है। ये पंजाब में वैक्सीन के मामले में भी, इस महामारी में भी चल रहा है। राघव जी, आपने 5 सितारा होटल की बात की है, आपकी भी मीटिंग अकाली दल के एक सीनियर आदमी के साथ 5 सितारा होटल में हुई है, उसके बारे में बता दीजिए। मेरी आदेश पर आप कह रहा हूँ कि क्या एंट्री हो रही है? मेरी मीटिंग 5 सितारा होटल में कब, किसके साथ हुई? दिल्ली के बताया जा रहा है कि सीनियर लीडर्स ने आदेश प्रताप कैरो के साथ मीटिंग की है चंडीगढ़ के 5 सितारा होटल। ये तो अफवाहों पे कम यकीन किया करो आप। सर ये मुद्दे ने सर जो मर्जी कही जान, पर घट्टो घट्ट ये है कि असी पंजाब के लोगों का विश्वास नहीं तोड़ते। असी पंजाब के लोगों का जिन्होंने वलंटियरां ने अपने पल्लियों तेल पवा पवा के उन्होंने मूहरे काफले बनाए थे, अज उन्होंने दिल से की बीती होगी। पर मैं फिर वही कहूँगा कि वो एक किसी इलैक्शन दौरान किसी पार्टी के दफ्तर च अग लग गई, फायर ब्रिगेड नूं फोन किया,
ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ, ਮਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਮੱਚ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋ, ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ 2017 ਦੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨਫਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਸ। 4 ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ 98 ਮਾਫ ਹੋਈ। ਅਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 4 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਕਾंग्रेस ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ? वो आपको समय आने पर बताएंगे। ਕੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ।